नूह के जमाने में तूफान के बाद नूह काश्तकारी का काम शुरू करता है और एक अंगूर का बाग लगाता है और उसके 3 बेटे हैं, सिम, हाम और याफ। ये 3 बेटे हैं और हाम कनान का बाप था। जब नूह अंगूर का बाग लगाता है तो नूह अंगूरों की मैं पीता है और नशे की वजह से वो बरहन्ना हो जाता है। और कनान के बाप हाम ने क्या किया, अपने बाप की बरहंगी देखी, यानी कि उसने अपने बाप को जब वो नंगा था उसे देख लिया और वो क्या करता है, अपने दूसरे भाइयों को जाकर इस बारे में बताता है। नूह हाम की औलाद को क्या करता है, लानत देता है और उसको सिम का गुलाम ठहराता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये आप सोच रहे होंगे कि माइकल भाई ने तलावत करवाई है अब्राहम के बारे में या अयूब के बारे में, तो नूह के बात करने की क्या जरूरत पड़ी है। आप देखिए, जब नूह को पता चलता है कि उसके एक बेटे ने यानी हाम ने उसकी बरहंगी को देखा है और उसके जो दूसरे 2 बेटे हैं उन्होंने उसकी बरहंगी को ढांका, तो वो इस वजह से क्या करता है, अपने बच्चों को लानत व बरकत देता है। अपने 2 बच्चों को तो वो बरकत देता, बल्कि और तीसरा जो है उसको उस पर लानत करता है। और जब मैं खुदा का कलाम लिख रहा था और वहाँ मुझे खुदा का जो पाक रूह था वो ये कह रहा था कि बरकत जो है वो हमेशा बाप की तरफ से आती है, लेकिन याद रखिए लानत भी जो है वो बाप की तरफ से ही आती है। और अगर आप इस हवाले को पढ़े तो आपको पता चलेगा, पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 25वीं से 27वीं आयत, और पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 32वीं आयत के मुताबिक नूह के बेटों के खानदान उनके गिरोहों और नस्लों के एतबार से थी, और तूफान के बाद जो कौमें जमीन पर तकसीम हुई वो इन्हीं में से थी। और खास मैं यहाँ पर पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत लिखा है, और तारह 70 बरस का था जब उससे अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। एक बड़ी बात, नूह जो है जैसे मैंने पहले भी बताया अपने बेटे सिम को बरकत देता है और खुदा सिम की औलाद में से, और अगर आप इसे पढ़ेंगे सिम की औलाद में से तारह के बेटों अब्राम, नहूर और हारान में से अब्राम को चुनता है, जिससे खुदा अपना अहद बांधता और उसको और उसकी आने वाली नस्ल को बरकत देने का वादा करता है। और एक आयत पढ़ना चाहूंगा, पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और 6ठी आयत में लिखा है, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने वतन कसदियों के ऊर, इसे जनूबी मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, और अपने बाप के घर को छोड़कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने खुदा का हुक्म माना और बिलाहर कनान के मुल्क में पहुंचा। खुदा ने उसका नाम बदलकर अब्राहम, जिसका मतलब है बहुत कौमों का बाप, ये रखा। और अगर आप अब्राहम का मतलब जानना चाहते हैं तो अब्राहम का मतलब है सरफराज बाप, और उसके साथ अहद का निशान खतने की शक्ल में बांधता है, और उसके अलावा उसकी बीवी का नाम भी बदलकर सारा रखता है। और इसी बाब में अगर आप 17वें बाब में देखें तो खुदा सारा से बेटा होने का वादा करता है। हम अब्राहम की जिंदगी में
फर्मा बरदारी को बड़ी कसरत से देखते हैं। और 99 साल की उम्र में अब्राहम ने अपना, और 13वें साल की उम्र में इस्माइल का जो हाजरा से पैदा होती है उस बेटे का, और अपने घर के सब मर्दों, क्या आजाद क्या गुलाम, सबका खतना करता है। इन तमाम बातों के अलावा एक बड़ी दिलचस्प और अहम बात वो ये है कि खुदा जब सदूम और अमूरा को देखें तबाह करने को है, तो खुदावंद क्या करते हैं, इस बात को भी अब्राहम के साथ शेयर करते हैं। आप ये देखिए, हम अब्राहम की जिंदगी से देखने को है कि अब्राहम की जिंदगी में खुदा क्या करता है। खुदा देखकर अब्राहम को आजमाता है, और आज इसकी जिंदगी में हम देखेंगे कि खुदा ने इसको क्या क्या कुछ दिया और क्या ऐसी खास चीज दे दी जिससे खुदा ने क्या किया, वो चीज देकर इसको उस चीज के बदले में आजमाया। क्योंकि खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल और औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, हालांकि उसके बेटा भी कोई नहीं है। बेटे का उस वक्त अब्राहम के कोई बेटा ना था। आखिरकार जब वो 100 साल का होता है और सारा से उसके बेटा हुआ, तो उस बेटे का नाम इसहाक रखा गया। इसहाक के नाम का मतलब है हंसी, या मुझे वो हंसी। इस नाम के पीछे क्या बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब खुदावंद के फरिश्ते आते हैं, खुदावंद के लोग आते हैं, तो अब्राहम के पास वो खाना खाने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर वो सारा को और अब्राहम को खुशखबरी देते, तो सारा चूँकि वो 90 बरस की थी, वो बड़ी हंसी और उसने हंस कर कहा कि मुझ बूढ़ी से और 100 साल का जो अब्राहम है इससे औलाद हो सकती है। तो इस वजह से इसका नाम जो है इसहाक रखा गया, जिसका मतलब है हंसी या वो हंसी। और खुदा के साथ अब्राहम के खसूसी ताल्लुक की अलामत के तौर पर इसहाक का खतना किया गया। मसीह में मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा ने अब्राहम को बड़ी बरकत दी और उसको औलाद की बरकत दी, ताकि वो अपना अहद, अपना वादा जो है अब्राहम की नस्ल से पूरा करे। और चूँकि अब्राहम ने ईमान और वफादारी से खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में कबूल किया, लेकिन खुदा अब्राहम को उसकी औलाद के हवाले से आजमाता है। और ये हिस्सा तलावत किया गया है आप सबके सामने कि उसने अपने इकलौते बेटे इसहाक को भी खुदा के हुक्म के मुताबिक कुर्बान करने से क्या हुआ, कुर्बान करने के लिए वो राजी था। 22वें बाब की 3री आयत में लिखा है, अब्राहम सुबह सवेरे उठकर अपने बेटे इसहाक और 2 नौजवानों को लेता और अपने साथ गधे को भी ले लेता है और 4 जामा कसता है, यानी कि अपने कपड़े उसके चौगिर्द बांधता है, और सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां उसने चीरी और खुदा की बताई हुई जगह मूरिया के मुकाम की तरफ रवाना हो गया। और तकरीबन 3 दिन के सफर में 3रे दिन उसने क्या किया, उस जगह को देखा, उस पर निगाह की, और अपने साथ जो वो नौकर लेकर आया था उन नौकरों को कहता है, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं वहाँ जाकर कुर्बानी करके आता हूँ। हम इसहाक के सवाल, और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, जब अब्राहम और इसहाक जो है वो पहाड़ी की तरफ चल दिए, उस राह की तरफ चल दिए, तो वहाँ पर रास्ते में चूँकि इसहाक को भी मालूम है कि सोख्तनी कुर्बानी होनी है, और अब्राहम को भी मालूम है कि खुदा का हुक्म है और मैं खुदा के हुक्म के मुताबिक सोख्तनी कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर देखें कि अब्राहम जो है वो ईमान से भरे कुछ अल्फाज कहता है, और बड़े शक्की अंदाज से जो उसका बेटा है उससे सवाल करता है। इसहाक कहता है, देख, आग और लकड़ियां तो है, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है।
इसहाक बड़े ईमान से भरे हुए अल्फाज कहता है, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही हमारे अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। बिलाखिर वो उस जगह पर पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां पर अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई, उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। अब्राहम के ईमान और फर्माबरदारी की ये आजमाइश है। शायद इसहाक ने और भी सवालात किए होंगे, लेकिन अगर आप इसी बाप की नवी आयत से उसकी अपने बाप के लिए फर्माबरदारी की तस्वीर को देख सकते हैं। और जैसे ही अब्राहम अपने बेटे इसहाक को ज़बह करने लगता है, खुदावंद का फरिश्ता उसको रोकता है। अब्राहम के ईमान के मुताबिक सोख्तनी कुर्बानी के लिए मेंढा मुहैया किया जाता है, जो कि खुदा के फजल का निशान है। अब्राहम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। क्या नाम रखा उसका? क्या नाम रखा था? और भाई ने तलावत की कि उस नाम की वजह से एक कहावत भी बन गई, और वो क्या थी कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और मेरा ईमान है यहाँ पर भी आज खुदा आप सबको मुहैया करेगा आपकी रूहानी ग़िज़ा। मैं जानता हूँ आप सब लोगों ने जरूर अपने खाने को छोड़ दिया होगा और आप खुदा के कलाम के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी खुदा आपको अपनी बरकत देने को है, खुदा आपकी रूहानी ग़िज़ा को आज पूरा करने को है। और 16वीं आयत में खुदा अपनी जात की कसम खाता है यहाँ पर। और अगर आप 17वीं आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा, और तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौम में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। और अगर आप इन्हीं अब्राहम की जिंदगी के बारे में देखना चाहते हैं तो नए अहदनामे में अब्राहम को कई दफा एक मिसाल और नमूने के तौर पर पेश किया गया है कि इंसान को खुदा पर ऐसा ईमान रखना चाहिए। इसे आप अमाल की किताब उसका 7वां बाब और 2 से 50वीं आयत में देख सकते हैं, या रोमियो की किताब उसका 4था बाब और उसकी पहली 25 आयत, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3रा बाब और उसकी पहली 29 आयत, इब्रानियों के नाम खत 6ठा बाब और उसकी 13वीं 14वीं आयत, और उसका 7वां बाब पहली 10 आयत, और इब्रानियों के नाम खत जो है इसका 11वां बाब और 8वीं आयत में खास तौर पर आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगा। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 11वां बाब और उसकी 8वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, ईमान के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मान कर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगर से जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। आप देखिए खुदा ने इसकी जिंदगी में कैसे काम किया। खुदा ने जब इसको बुलाया और इसने बड़े ईमान के साथ खुदा की आवाज को सुना, और उस आवाज को सुनते हुए हालांकि इसको मालूम भी नहीं है कि मैं किस जगह की तरफ जाऊंगा, ये रवाना होना शुरू कर देता है। और उससे आगे जाकर आप देखिए कि खुदा जब इसे औलाद के बारे में कहता है तो इसे भी मालूम है कि मैं तो 100 साल का, 99 साल का हूँ, 90 साल का हूँ, और इसकी कुछ उम्रें हैं वो मैंने काउंट की थी। मैं जब स्टडी कर रहा था तो वहाँ पर मैंने कुछ इसकी उम्रें नोट की, और वो मैं खास तौर पर आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इस बात को जरा गौर में रखिएगा। अब्राहम ने क्या किया, 75 साल की उम्र में कनान के लिए अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के साथ रवाना हुआ। और अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहते हैं 12वां बाब और 4थी आयत में है,
یہ جب 75 سال کا تھا تو یہ اپنے بھتیجے لوط کو اور اپنی بیوی سارا کو لے کر کنعان کے لیے روانہ ہوا، اور جب یہ 86 سال کی عمر میں تھا تو اس نے کیا کیا، ابراہم سے اسماعیل ہاجرہ کے پیدا ہوا، یعنی کہ جب یہ 86 سال کا تھا تب اسماعیل اس سے پیدا ہوا تھا۔ ابراہم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور یاد رکھیں میں نے اسماعیل کا بھی بتایا، اسماعیل کا جب ختنہ ہوا تو تب وہ 13 برس کا تھا، اور 100 برس کا تھا جب اس سے سارا کے اسحاق پیدا ہوا۔ اور یہ مجھے بڑی اچھی معلومات لگی اور میرا دل کیا کہ میں یہ بات آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ میرے عزیزو، ابراہم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ خدا نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے کیا کروں گا، بہت زیادہ بڑھاؤں گا، میں تجھے بڑی زیادہ برکت دوں گا، میں تجھے اولاد کی برکت دوں گا۔ تو آپ دیکھیے جب اولاد ایک ہی اس کا بیٹا ہے، اور جب خدا نے اس اولاد کو مانگ لیا، اس ایک بچے کو مانگ لیا، تو یہ شاید بڑا پریشان بھی ہوا ہوگا، شاید سوچ میں بھی پڑ گیا ہوگا، لیکن خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے ہر بات میں فرما برداری کی، اس نے ایمان کے وسیلہ سے، دیکھیں اس کا کتنا زیادہ ایمان تھا کہ سوختنی قربانی کے لیے خدا کیا کرے گا، خود ہی برا مہیا کر دے گا، اور خدا نے ایسا کیا بھی۔ اور یاد رکھیں جب ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم ہر ایک کام کر سکتے ہیں۔ اور ابراہم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں، اور اگر آپ بھی اپنی زندگی میں وعدے لینا چاہتے ہیں تو اس بات کے لیے آپ تیار رہیے۔ اور یہ تھا کہ خدا دیکھ کر آزماتا ہے، اور آپ دیکھیں ابراہم جو ہے وہ اپنی اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایوب کی جو زندگی ہے، اس کی زندگی کے وسیلہ سے خدا کس طریقے سے اسے لے کر آزماتا ہے۔ ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایوب کی زندگی، آپ سب جانتے ہیں ایوب کو صابر کا لقب دیا گیا ہے۔ ایوب واحد وہ ہستی ہے جو صبر کرنے میں بہت آگے نکلا۔ ایوب سے لے کر آپ یہ تھوڑی سی معلوماتی باتیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایوب سے لے کر اگر آپ غزل الغزلات تک حکمت اور شاعری کی کتابیں ہیں، یہ کتابیں بائبل مقدس کا وہ حصہ ہیں جو اسفار ہمسا، یعنی کہ بائبل مقدس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، شریعت کی کتابیں ہیں، توریت کی کتابیں ہیں، اور تاریخ کی کتابوں کے بعد آتا ہے۔ اسفار ہمسا اور تاریخ کی کتابوں کے ولولہ انگیز بیان دنیا کی تخلیق سے لے کر بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات و واقعات بیان کرتے ہیں جب وہ ملک کنعان میں آباد ہوئے۔ غیر ملکی قوموں نے انہیں شکست دی اور وہ بابل کی اسیری سے واپس آئے۔ حکمت اور شاعری کی کتابیں اس بیانیہ ادب سے بالکل الگ اور فرق صنف ادب ہے۔ اس حصے میں کتابوں میں عبرانی شاعری کے نہایت عمدہ نمونے شامل ہیں۔ ان میں متوازیت یعنی الفاظ اور جملوں کو دہرانا اور وزن کے نمونے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان میں سے چند کتابیں یعنی کہ ایوب، وائز اور امثال کی کتاب حکمت کی تحریروں کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ جو دوسری کتابیں ہیں ان میں عشقیہ نظموں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں غزل الغزلات یا پرستش کے گیتوں اور دعاؤں اور مناجاتوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ زبور کی جو کتاب ہے۔ حکمت کی تحریر میں زندگی کے بارے میں اہم سوال کا کھوج لگاتی ہے، اور ہم عملی زندگی خصوصاً دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے مشورے اور نصیحتیں پیش کرتی ہے، مگر یہ تحریریں واضح کرتی ہیں کہ حقیقی حکمت ایک تحفہ یا بخشش ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ خدا ہر اس شخص کو مفید اور کارآمد مشورے دیتا ہے جو خدا کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں عبرانی
नविश्तों में पाई जाने वाली हिकमत को समझने के बारे में दो अहम बातों का खुलासा पेश करती हैं, यानी इंसाल की किताब। मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगा इंसाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। इंसाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म फहम उसी के मुंह से निकलते हैं, और वो रासबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रासरों के लिए सिपर है। और 6 बाब की 23वीं आयत भी मैं आप सबके सामने पढ़े देता हूँ। लिखा है, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मुलामत हयात की राह है। और ये अगर आप इब्रानी नविश्तों में पाई जाने वाली हिकमत को समझने के बारे में, ये दो अहम बातें हैं जिनका मतलब अव्वल हकीकी हिकमत खुदा की तरफ से मिलती है। दूसरी बात, खुदा की शरीयत जो है वो रोजमर्रा जिंदगी के लिए हिकमत और हदायत देती है। ज़बूर 1 का मुसन्निफ इसे यूं पेश करता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजू की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। और अगर हम अय्यूब की जिंदगी में भी देखें तो उसका भी शरीयत की तरफ बड़ा ज्यादा ध्यान रहता है। अय्यूब के हालात व वाक़ियात का बयान इस सवाल पर मरकूज है कि बेकसूर लोग जो हैं क्यों दुख और मुसीबत उठाते हैं। अय्यूब एक रासरो आदमी है जिसे अपने खानदान, अपने घर, अपने मालो दौलत का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए कशमकश और जद्दोजहद करनी पड़ती है। अपने गम और मायूसी में वो जवाबों के लिए चलाता है और पुकारता है और खुदा जवाब भी देता है। अय्यूब एक नेक नाम आदमी था, मतलब ये है कि वो बुराई नहीं करता था और खुदा की इज्जत करता था। बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताबें जो हैं इसे बहुत अक्लमंदी और हिकमत कहती हैं। पुराने जमाने में लोगों का अकीदा था कि बहुत दौलत, बड़ा खानदान और अच्छी सेहत खुदा की मेहरबानी और शफकत की इलामत है। बेशक अय्यूब के पास ये सब कुछ था, दूर दूर तक उस जैसा अमीर जो है अमीर आदमी कोई ना था। और आपने अय्यूब की जिंदगी में देखा भी है कि उसके 10 बच्चे थे, 3 बेटियां और 7 बेटे। और ये भी हम आगे जाकर हम इन बातों को देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो इसके बारे में क्या कहता है। लिखा है कि ऊज की सरजमीन के बारे में बात हो रही थी। पुराने अहदनामे में लोगों के नामों से शहरों के नाम या वतनों के नाम जो थे वो मंसूब होते थे। अय्यूब जो है, ये अय्यूब के वतन ऊज की सही जाए वकू तो मालूम नहीं है, मगर मुमकिन है कि ये शुमाल मगरबी अरब में अदूम का इलाका हो, क्योंकि अदूम के बेटों की फहरिस्त में ऊज का नाम भी दिया गया है। और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो पैदाइश की किताब उसका 36वां बाब और 28वीं आयत में इस बात का जिक्र है। 26वां बाब और उसकी 28वीं आयत मैं आप सबके सामने पढ़े देता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, दिसान के बेटे ये हैं ऊज और ईरान, यानी कि ये पैदाइश की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 28वीं आयत में ऊज का जिक्र मौजूद है। और ये जो है ये ईसाऊ का दूसरा नाम जो है वो अदूम है। और याद रखिए, और इसी के नाम से अदूम शहर का नाम भी पड़ा था। अय्यूब कामिल, रासबाज, खुदा से डरने वाला और बदी से दूर रहने वाला शख्स था। वो मर्दे ईमान, मर्दे सब्र और
मर्द तहम्मुल, सखी और दूसरों के लिए फिक्रमंद और मतमूल शख्स था। और याकूब जो है वो 5वें बाब उसकी 11वीं आयत में लिखता है, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही हो है, और खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। अय्यूब अगर उसके पेशे पर आप गौर करें तो वो जमींदार और माल मवेशी का मालिक था। और कदीम जमाने में यहाँ पर इसका जो जिक्र हुआ है अय्यूब की किताब और पहले ही दूसरी आयत में, उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां थी हुई, और उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट। यहाँ पर 7 और 3 का अदद इस्तेमाल हुआ है। बच्चे इधर देखे ना मेरी तरफ, यहाँ पर 7 और 3 का अदद इस्तेमाल हुआ है। और कदीम दुनिया में 7 और 3 के अदाद को क्या किया जाता था? मुकम्मल या कामिल अदाद माना जाता था। अय्यूब की औलाद और माल मवेशियों के बारे में बताने के लिए इन अदाद का ही इस्तेमाल जाहिर करता है कि अय्यूब की जो जिंदगी थी ये कामिल थी, मुकम्मल थी, यानी उसे किसी किस्म की कमी ना थी। और यहाँ पर 5वीं आयत में लिखा है, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। यहाँ पर एक और कदीम जमाने में ये बड़ा रिवाज था कि हर खानदान के सरबराह क्या करते थे? सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाते थे, और इसका मकसद खुदाए परवरदिगार की क्या करना था? इबादत करना था, उसके साथ अपना ताल्लुक कायम रखना था, बहाली करना और उसकी खुशी मनाना था। और अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और 13वीं 14वीं आयत, और खरूज की किताब 3रा बाब और 18वीं आयत में आप देख सकते हैं कि खुदा ने इस आइन को इन लोगों के साथ शेयर किया। जब मूसा जो है, खुदा ने क्या किया? मूसा को कहा कि तू ऐसा कर, बुजुर्गों को अपने साथ लेकर जा फिरौन के पास और उसे कह हमें 3 दिन की मुसाफत पर क्या करना है, हमें जाना है और वहां जाकर अपने खुदा के लिए हमें कुर्बानी गुजरानी है। और इसी तरह की बातें हैं। पैदाइश की किताब 23वां बाब 22वां बाब और 13वीं 14वीं में इसका जिक्र है, और खरूज की किताब 3रा बाब और 18वीं आयत, यहाँ पर हारून क्या करता है? कुर्बानी गुजरानता है। बाद में जो आयन और जवाबत खुदा ने मूसा और इस्राएली कौम को दिए, उनमें गुनाहों की माफी मांगने के लिए कुर्बानियां चढ़ाने के बारे में हदायत शामिल थी। कितने लोग बोर हो रहे हैं? कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा नारा जो है ये इसी तरीके से रहेगा। जब मैं प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा आपने हालेलुया कहना है, और जब मैं हालेलुया कहूंगा तो आपने प्रेज द लॉर्ड कहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए खुदा के यहाँ पर 6ठी आयत में लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। खुदा के बेटों से मुराद गालबन फरिश्ते ही हैं। फरिश्तों को ही खुदा के बेटे कहा गया है, और इसका जिक्र आप पैदाइश की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 1, 2 आयत में आप देख सकते हैं कि खुदा के बेटे क्या करते हैं? इंसानों की बेटियों के साथ शादियां करते हैं। और शैतान का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शैतान का मतलब है इल्जाम लगाने वाला। और यहूदी बाइबल मुकद्दस के यूनानी तर्जुमे में खुदा के इस दुश्मन को द डेविल कहा गया है। ये लफ्ज जो है यूनानी लफ्ज है डायाबोलोस, इससे लिया गया है, जिसका मतलब भी इल्जाम लगाने वाला है। और आप देख सकते हैं
آپ اس کی زندگی سے، شیطان کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں، یہ واقعی میں الزام لگانے والا ہے۔ اور قدیم دنیا میں عقیدہ تھا کہ خدا اچھے لوگوں کو صحت اور دولت عطا کرتا ہے اور بدی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے بیماری اور غربت نازل کرتا ہے۔ اور ایوب کی کتاب میں اس عقیدے کا بہت اثر نظر آتا ہے، اور یہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ تقریباً 42 ابواب تھے، اور جب میں لکھ رہا تھا، اگر میں ساتھ ساتھ آپ کو ابواب بھی بولتا جاؤں تو آپ کو پتا چلے گا مائیکل بھائی نے بڑی چھانٹی کر کے آیات ایسی نکالی ہے جن کا جو مطلب ہے وہ آپ سب کے سامنے آ جائے، اور کچھ باتیں ان میں ایسی تھیں جن کے بارے میں آپ سب کو بتانا ضروری تھا۔ ایوب کی کاملیت، راست بازی، خدا سے ڈرنے اور بدی سے دور رہنے کی خدا نے بھی تعریف کی ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس میں آپ دیکھیں تو خدا جو ہے دو دفعہ ایوب کی تعریف کرتا ہے۔ شیطان خدا کے فضل اور تحفظ کے بارے بیان کرتا ہے اور خدا کو پکارتا ہے کہ تو اس کو اپنا ہاتھ بڑھا کر چھو تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند شیطان کو ہاتھ لگانے سے منع کرتا، پر اس کو سب کچھ اس کے اختیار میں کرتا ہے۔ شیطان ایوب کے بچے ہلاک کرتا اور اس کی دولت کو کیا کرتا ہے؟ برباد کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جب اس کے بچے جو ہیں، اس کے بچے کیا کرتے تھے؟ وہ ایک ایک دن ضیافت کرتے تھے، اور ایک جگہ پر وہ موجود ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ خدا وہاں پر آگ نازل ہوتی ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بلکہ، اور کیا ہوتا ہے؟ اس کا وہ سارا خاندان جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مال مویشی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے غرق ہو جاتے ہیں۔ خداوند اپنے، اور یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، یہاں پر لکھا ہے، اس طرح آپ کو اکساتا ہے کہ خدا کے خلاف اپنے منہ سے اس کی تکفیر کریں۔ یعنی کہ شیطان ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے قریبی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ آپ کو دولت کے وسیلہ سے آپ کی آزمائش کرتا ہے، اور اس طرح آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ اکساتا ہے کہ آپ خدا کے خلاف اپنے منہ سے اس کی تکفیر کریں۔ لیکن خدا کا بندہ ایوب اس حالت میں بڑے صبر اور اطمینان کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے عمل کو دیکھیں، کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا پیراہن چاک لیتا ہے، اپنا سر منڈواتا ہے اور زمین پر گر کر سجدہ کرتا ہے، جو کہ اس کی عاجزی و انکساری کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کے خوف اور اس کے منصوبے کو وہ اپنی زندگی میں معمول بناتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ننگا ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ اور یہاں پر اگر ہم ہوتے، میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں، اگر یہاں پر خدا مجھے اس طریقے سے چھوتا، مجھے اس طریقے سے دکھ دیتا، تو میں ضرور خدا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا، لے خدا تینوں میں ہی لبے ہاں اے سارے کام کرن لئی۔ اور میں اس لیے آپ کو آپ کی زندگی پر نہیں کہا، میں نے اپنی زندگی پر کیا ہے، اور آپ فردن اپنے بارے میں دیکھیں، ہم سب اپنی زندگیوں میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن ایوب کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قدر وہ عاجزی و انکساری اور صبر کا کام کرتا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ خدا نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار اپنے بندہ ایوب کی تعریف کی۔ ایک بار پھر شیطان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ خدا کے بیٹے یا خدا کے فرشتے خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور شیطان بھی جو ہے یہ بھی خدا کا بیٹا ہے، لیکن یہ باغی بیٹا ہے، یہ بھاگا ہوا ہے، یہ خدا سے باغی ہے، اور یہ بھی خدا کی مشاورتی کونسل جو ہے
यानी कि खुदा के हजूर जो हाजिर होता है। और इसका सबूत आप इसी आयत में देख सकते हैं। इस जो आपके सामने शशि जी ने तलावत की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैतान दोनों बार खुदा की हजूरी में हाजिर होता है। और यहाँ पर बड़ी एक बात है, और अगर इसी बात को आप देखना चाहते हैं तो 15वें बाब की 8वीं आयत में अय्यूब से पूछा जाता है, उसका एक दोस्त पूछता है, क्या तूने खुदा की पोशीदा मसलहत सुन ली है? यानी कि जो बात खुदा के हजूर में हुई है, जो बात खुदा के हजूर में तय हो चुकी है, क्या तूने भी उस बात को सुन लिया है? खुदावंद अपने बंदा अय्यूब की तारीफ के बाद इकरार करता है और ये शैतान से कहता है कि तूने मुझे उबारा कि बेसबब उसे हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है। हालेलुया। मगर शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब फकत अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे, तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। इन आयात से महसूस होता है कि जैसे अब उस पर क्या जिस्मानी अजियत आने वाली है। खैर, खुदावंद अपने बंदा अय्यूब को शैतान के इख्तियार में करता है। बस एक चीज की वो उसे रोक रखता है एक जगह से कि तू उसकी जान को नुकसान ना पहुंचाना। और लिखा है कि शैतान खुदा के हजूर से चला गया और अय्यूब को तलवे से लेकर चांद तक का जिक्र किया गया है, यानी कि उसके तलवे से लेकर उसके सर तक, सर का ताज। चांद से मुराद जो है, मैं इसके बारे में देख रहा था तो इसके लिए जो लफ्ज यूज हुआ है चांद के लिए सर का ताज, यानी कि सर के बालों तक उसने क्या किया, तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। वो अपने आप को खुजाने के लिए ठीकरा लेकर क्या करता है, राख में बैठ जाता है, जो कि उसके गम और दुख को जाहिर करने की निशानी थी, क्योंकि अपना गम जाहिर करने के लिए राख पर बैठने या राख पर अपने बदन मलते थे। तब यहाँ पर देखें, मैंने आपको बोला कि खुदा क्या करता, शैतान क्या करता है, आपके करीबी लोगों को इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जब दूसरी उस पर आजमाइश आती है तो उसकी बीवी जो है वो बात यहाँ पर करती है और वो कहती है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? की तकफीर कर और क्या कर, मर जा। मगर वो अपनी बीवी को क्या कहता है, वो अपनी बीवी को नादान कहता है कि तू नादान है। और लिखा है कि हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। अय्यूब इस ईमान का इजहार करता है कि सुख हो या दुख हो, अच्छी चीजें हो या बुरी, सब कुछ खुदा की तरफ से होता है। और यहाँ पर अगर आप आगे इसे देखें तो अय्यूब को तसल्ली देने की खातिर आने वाले 3 दोस्त हैं, और वो 3 जो दोस्त हैं वो मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक रखने वाले हैं। याद रखें, ये एक जिम्मेदार था और बहुत ज्यादा कारोबारी बंदा था। तो इसको देखने के लिए इसका हाल देखने के लिए लोग जो है, इसके दोस्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। और पहला जो दोस्त है तिमान, ये शुमाली अदूम में एक जगह थी, वहाँ का रहने वाला था। और सूख जो है दूसरा इसका दोस्त है, वो उसका कस्बा गालबन क्या है, दरियाए फिरात के किनारे या ऊर और आगे जनूब में दान और सबा के कस्बों के करीब वाक़ था। नोमा नामी शहर गालबन बेरोत, लुबनान और अराम में दमिश्क को मिलाने वाली सड़क थी। और ये दोस्त भी अय्यूब के साथ उसके दुख में शरीक हुए, अपने पैराहन चाक करते हैं, और किसी ने 7 दिन रात उससे बात नहीं की। याद रखिएगा,
کہ 7 दिन किसी का मातम करने का ये भी रवाजी अरसा था। और अगर आप इसे बाइबल मुकद्दस में देखना चाहते हैं तो पैदाइश की किताब 50वां बाब और उसकी 10वीं आयत में आप यूसुफ को देख सकते हैं और याकूब को देख सकते हैं। जब याकूब मर जाता है तो यूसुफ 7 दिन के लिए क्या करता है, उनके लिए मातम करवाता है। मैं आप सबके ईमान की तकवीयत के लिए पैदाइश की किताब उसका 50वां बाब जो है वो 50वां बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़े देता हूँ। लिखा है, और वो तब के खलिहान पर जो यरदन के पार है पहुँचे और वहाँ उन्होंने बुलंद और दिलसोज आवाज से नोहा किया और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। तो ये इस बात की दलील है कि ये कदीम जमाने में ये रिवाज रहा है। अयूब क्या करता है, अयूब अपने जन्मदिन पर लानत करता है। वो दिन और रात दोनों को कोसता है और वो चाहता है कि कभी मैं पैदा ही ना होता कि इस तरह के दुख और तकलीफ में पड़ता। अयूब के जो दोस्त हैं उसको समझाने के लिए की कोशिश करते हैं और उनके ख्याल में वो क्यों दुख उठा रहा है, उनका ख्याल ये है कि अयूब ने जरूर कोई ऐसा बुरा काम किया है, कोई बदी की है कि वो इस सजा का हकदार ठहरा है। लेकिन अयूब बार बार इसरार करता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अयूब के तीनों दोस्त हैं, वो हर एक से क्या करता है, 3-3 बार मुकालमे करता है। और आप सोचिए अगर 3-3 बार का मुकालमा मैं आप सबके सामने लेकर आऊं तो कितना टाइम लग जाएगा। इसका पहला जो दोस्त है, इन तीनों का मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा टच दूंगा, 10 से 15 मिनट सिर्फ हो रहा है। तिमानी अलीफेज जो है वो क्या करता है, अयूब से बात करता है और वो उसे बताता है कि तू सलाहकार लीडर है, तू एक सलाहकार है, तू लीडर है और तुम्हारी हौसला अफजा बातों और कामों से बहुतों की मदद होती है। मगर मेरे देखने में तू जो गुनाह को जोते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं, वो खुदा के दम से हलाक होते और उसके गजब के झोंके से भस्म होते हैं। अलीफज जो है इस्राएल की उस तालीम का इस्तेमाल करता है कि जो बदी करते हैं खुदा उनको सजा देता है। गालबन वो इशारा करता है कि अयूब के बच्चों ने बदी की और वो भस्म हो गए, यानी खुदा की आंधी उन्हें उड़ा ले गई। इन आयात से महसूस होता है कि खुदा ने, ये आप चौथे बाब की 12वीं और 15वीं आयत अगर आप देखें तो उन आयात से आपको पता चलेगा कि खुदा क्या करता है, ख्वाबों में एक पैगाम जो है अलीफज पर जाहिर करता है। जो रूह और हवा अलीफज के सामने से गुजरी उस हल्की हवा की माने थी जिसने खुदा की आवाज एलिया तक पहुंचाई। और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो पहली सलातीन की किताब उसका 19वां बाब और 12वीं-13वीं आयत में आप देख सकते हैं। इसका पैगाम ये है कि खुदा के मुकाबले में सारी बनी नूह इंसान गुनहगार है। अगरचे अयूब नेक और वफादार है लेकिन वो कामिल नहीं हो सकता क्योंकि इंसान है। चुनांचे अलीफज के मुताबिक अयूब का दुख और सजा इस वजह से है कि उसने कोई गलत काम किया है, अगरचे वाज़े नहीं कि वो गलत काम क्या है। अलीफज यूसुफ को, अयूब को समझाता है कि तुझे अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि खुदा तेरा ख्याल रखता है, कि तुझे तनबीह करता है या तुझे सलाह देता है। और इसके साथ ही जो उसके दूसरे दोस्त हैं वो भी किसी न किसी तरीके से अयूब की इसी बात को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयूब जो है वो भी अपनी बात पर डटा रहता है और कहता है कि मैंने तो खुदा का कोई गुनाह ही नहीं किया, खुदा क्यों मुझे इस कदर दुख में डाल रहा है। और हम अगर आखिर में हम देखें तो
अयूब जो है वो क्या करता है, अपने मामले के बारे में आखिरी बयान करता है कि अयूब क्या है, दौलतमंद है और मुअज़्ज़ज़ आदमी हो है, लेकिन अब क्या है, उसकी गुर्बत की वजह से, जबकि उस पर इतनी नागहानी आफत आई है, उस पर दुख आए हैं, उन दुखों की वजह से जो उसके दोस्त हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके जानने वाले हैं, जिन लोगों को कभी उसने ऊंचा चढ़ाया था, जिनको कभी सलाह दी थी, जिनको कारोबार करने के बारे में बताता रहा है, वो लोग भी अब क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और मालूम होता है कि अयूब को ऐसे लोगों से के तमस्खर से खास दुख हुआ जो नादार है। और आखिर में अगर हम देखें तो खुदा एट एंड क्या करता है, बगोले में यानी कि बादल में आता है और अयूब से बराह रास्त हम कलाम होता है। और खुदा क्या करता है, अपनी हर एक सवाल खुद ही करता है और अयूब को उस सवाल का जवाब देता है। अयूब को अब भी यकीन नहीं आता कि मैं दुख क्यों उठा रहा हूँ, इसलिए कि उसे इल्म नहीं कि उसके दुख उठाने में शैतान ने किरदार अदा किया है। और आप इस बात से वाकिफ हैं, शैतान ने 2 बार जब खुदा की हजूरी में हाजिर हुआ तो वो ही उसके जो है दुख उठाने का बाइस बनता है एक नए अंदाज से। लेकिन आप अयूब को देखें, अयूब ने खुदा की हजूरी को एक नए अंदाज से अपने तजर्बे में लिया है, जिससे उसे मदद मिलती है कि वो अपनी मुसीबतों, दुखों और उनके इन सवालों के साथ जिंदगी बसर कर सके, जिनका जवाब जो है वो नहीं मिला। खुदा अयूब के दोस्तों से नाराज होता है कि तुमने पूरा सच नहीं बताया। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दोस्त जो हैं वो हमें पूरी बात नहीं बताते और उन्हें कहता है कि सजा से बचने के लिए क्या करो, तुम भी कुर्बानियां गुजरानो। और अयूब जो है खुदा की हदायत के मुताबिक अपने दोस्तों के लिए दुआ मांगता है। 42वीं आयत और 42वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने अयूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावंद ने अयूब को जितना उसके पास पहले था उसको 2 चंद दिया। उसे अपनी दौलत दोबारा मिल गई और बकसरत औलाद होती है। इस तरह उसके सारे नुकसान का जो है वो अजाला हो जाता है। मैं सिर्फ ये आखिरी तलावत करना चाहूंगा 42वें बाब की 11वीं और 12वीं, और हम अपने आज के इस सेशन को खत्म करेंगे। 42वें बाब की 11वीं और 12वीं ध्यान से सुनिएगा सारे। लिखा है, तब उसके सब भाई और सब बहनें और उसके सब अगले जान पहचान उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर नोहा किया, और उन सब बलाओं के बारे में जो खुदावन ने उस पर नाजिल की थी उसे तसल्ली दी। हर शख्स ने उसे अपना एक सिक्का दिया और हर एक ने सोने की एक बाली। यूं खुदावन ने अयूब के आखिरी अयाम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी। अगर आप उसकी दौलत के बारे में देखें तो अगर पहले उसके पास 7,000 थे तो वो 14,000 हो जाते हैं, और अगर वो 3,000 हैं तो वो 6,000 हो जाते हैं, और अगर वो पहले 500 थे तो अभी 1,000 हो जाते हैं। तो खुदा इस तरीके से अपने बंदा अयूब को बरकत देता है। मेरे अजीजों, अयूब की जिंदगी से आप इस बात को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं कि अयूब ने बेशक उसकी जिंदगी में दुख आया, परेशानी आई, उसका सारा माल लुट गया, उसके जो अजीज हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, लेकिन वो खुदा की तकसीर नहीं करता। लेकिन आप अपने आप को देखें, आप अपनी जिंदगी में देखें, जब आपकी जिंदगी में दुख आता है तो आप क्या करते हैं?
याद रखिए, खुदा लेकर भी आजमाता है। अगर खुदा आपको दे सकता है तो खुदा ले भी सकता है, लेकिन इससे खुदा हमें क्या करता है? खुदा हमें बढ़ाता है। अगर हम उस आजमाइश पर पूरा उतरते हैं, आप अय्यूब की जिंदगी को देखिए, वो इस आजमाइश पर पूरा उतरता है और खुदा उसे और ज्यादा बरकत देता है। और अगर आप इसी तरीके से अब्राहम की जिंदगी को देखें, तो अब्राहम भी जबकि उससे औलाद जो एक ही उसका बेटा था, वो भी खुदा जब उससे मांग लेता है तो वो उस आजमाइश पर पूरा उतरता है। और उसका ईमान ही था अब्राहम का, जो कि उसको इस बात के लिए कायल करता है, और वो खुदा पर पुख्ता ईमान रखता है। खुदा आपको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी ज्यादा बरकत दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें